आप सभी को सालों प्यार सलाम। मेरे ब्रेन डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी में आपका स्वागत करते हुए। जैसा कि हम निरंतर परमेश्वर के वचन के द्वारा बहुत सारी बातों को सीख रहे हैं और बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आप सबका एक बार फिर से मैं इसलिए स्वागत करता हूं क्योंकि आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। तो अजीजों, मैं पिछले कुछ दिनों थोड़ा बिजी रहा और मेरा बाहर का भी टूर था, जिसकी वजह से मैं बहुत सारे कार्यों में फंसा रहा और मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन मुझे अवसर मिला है कि मैं आप लोगों के मध्य फिर से आऊं और आपको एक नई बात और नई चीज़ के बारे में बता पाऊं, जो बाइबल के रहस्यों से जुड़ी है, भविष्यवाणी से जुड़ी है, अंत समय से जुड़ी है। क्योंकि अंत समय आ चुका है, इसका हमें दिखाई भी देने लगा है कि परमेश्वर ने किस तरीके से हमें संकेत देने शुरू कर दिए हैं। जो भी कुछ है, बाइबल की भविष्यवाणियाँ बिल्कुल सत्य हैं और वो उनसे कभी भी हम विमुख नहीं हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ भी किया है वो पहले बता करके किया है। उससे पहले वो कभी कुछ नहीं करता, बिना अचानक से कुछ नहीं करता है। हर चीज़ के विषय में वो पहले से बताते हैं और कहते हैं कि देखो, मैं ये करने जा रहा हूँ, अब आप समझ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये आपके ऊपर और मेरे ऊपर निर्भर करता है। तो परमेश्वर ने जो भी कुछ है ना किया है, वो सब पहले बता करके किया है। आज मैं चर्चा करने वाला हूँ फरात नदी के ऊपर, जो अंत समय की बिल्कुल निशानी के रूप में वो दिखाई जाती है बाइबल के अंदर। और अंत समय में क्या होने वाला है, उससे पहले जब यीशु मसीह का आगमन होगा तो क्या क्या होगा, इसको हम आज देखेंगे। और बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी में है तो है ना, हमने बात है कि इसमें रहस्य की बातें होंगी और न्यूमरोलॉजी भी होगी। हम दोनों ही चीज़ों पर चर्चा करते हैं और यहाँ पर भी आज भी हम न्यूमरिकल और भविष्यवाणी और रहस्य को खोजने की कोशिश करेंगे, ताकि हम लोग परमेश्वर के उस भेद को समझ सकें जो परमेश्वर ने छुपा करके रखे हैं। हम आज चर्चा करने वाले हैं फरात नदी के विषय में परमेश्वर क्या कहते हैं और फरात नदी है क्या, इसको जानना बेहद ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर, उत्पत्ति 2 उसके 14 पद के अंदर ना इसका जिक्र पहली बार मिलता है। और मैं इसको अगर इस तरीके से देखूं तो 10 से पढ़ लेता हूं, ताकि आप लोगों को पहले क्लियर हो जाएगा और समझ में आएगा। वाटिका को सींचने के लिए, यानी अदन की वाटिका जो बनाई गई थी, उसको सींचने के लिए अदन में से एक नई नदी बहती थी, जो आगे बहकर 4 नदियों में विभाजित हो जाती थी। पहली का नाम पिसोन या हवीला नाम के सारे देश को जहाँ सोना पाया जाता है घेरे हुए है। उस देश का सोना उत्तम है, वहाँ मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। दूसरी नदी का नाम गीहोन है और वह कूश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम दजला है, यह असूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। यहाँ पर विशेष रूप से गौर करने वाली बात यह है कि हर एक देश के साथ उसकी पृष्ठभूमि को और वहाँ पर पाए जाने वाले खनिजों के बारे में लिखा है। लेकिन केवल एक नदी ऐसी है जिस नदी के विषय में केवल नदी का नाम दिया है और वहाँ पर कोई भी उसके विषय में वर्णन नहीं किया गया है, और यहाँ पर केवल उसको नदी के रूप में वर्णित किया गया है। हम दूसरी को देखते हैं, हवीला को देखते हैं, गिहोन को देखते हैं या दजला को देखते हैं। इन तीनों की पृष्ठभूमि क्या क्या होगी और क्या क्या ना इनके आसपास होगा, वो सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया है बाइबल में। परमेश्वर ने जो कुछ भी है ना वहाँ पर पाया जाएगा और वो सेम वही पाया जाता है। लेकिन दजला के लिए ऐसा कुछ नहीं किया है और दजला के विषय में कुछ भी नहीं बयान किया है। इसी के साथ में एक दूसरा और ना वो पढ़ लेता हूँ, इसी का 15 का 18 में, उत्पत्ति 15:18 में वहाँ पर ऐसा लिखा है, उस दिन यहोवा ने अब्राहम से यह कहकर वाचा बांधी कि मिस्र की नदी से लेकर महानद अर्थात फरात नदी तक की जितनी भूमि है, अर्थात कैनानियों, कनेजियों, कादोमियों, हित्तियों, परिज्जियों, रपाइयों और एमोरियों, कनानियों, गिरासियों और तथा यबूसियों के देश की समस्त भूमि मैंने तेरे वंशजों को दे दी है। यहाँ पर देखें कि इसको उत्पत्ति के अंदर दूसरी बार इसका जिक्र मिलता है और ये फरात नदी के बारे में, यानी कि पहली किताब के अंदर ये 2 बार जिक्र यहाँ पर आपको दिखाई देता है। लेकिन मजे की बात यह है कि यहाँ पर इस नदी के विषय में कुछ ज़्यादा नहीं दिया है, और ज़्यादा नहीं दिया है इसलिए बड़ी ही विचित्र सी बात भी मुझे भी लग रही थी।
लेकिन जब मैं प्रकाशित वाक्य के अंदर जाता हूँ तो प्रकाशित एक तस्वीर को देख लें पहले कि यह ना तो तस्वीर है, ये आप देख रहे हैं, ये फरात नदी की है। आप इसको बड़े गौर से देखें। ये फरात नदी की तस्वीर है, जो पहले थी और अभी की क्या है, मैं उस पर आगे चर्चा करूँगा। इस फरात नदी को आप देख रहे हैं कितनी हरी भरी है, कितने लहलहाते हुए चल रही है, और ये बहुत पुरानी तस्वीर है जो फरात नदी की है। तो यहाँ पर आप इसको जब देखेंगे, इसको समझेंगे तो समझ में आएगा कि वास्तव में परमेश्वर कितना बड़ा है और कितने बड़े अद्भुत कार्य वो करते हैं। मैं वहीं वापस आऊँगा और प्रकाशित वाक्य 16 उसके 12 पद को मैं पढ़ना चाहूँगा। प्रकाशित वाक्य 16 और उसके 12 पद के अंदर लिखा है, फिर छठे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा बड़े फरात नदी पर उंडेल दिया और उसका जल सूख गया कि सूर्य की ओर से आने वाले राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। जिस नदी का जिक्र उत्पत्ति में परमेश्वर जब इस सृष्टि को रास्ता अदन की वाटिका बनाता है, उसका जिक्र जो है प्रकाशित वाक्य के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलता है। और जैसे ही आप प्रकाशित वाक्य के अंदर देखते हैं, वहाँ पर एक विशेष बात जो लिखी है कि छठे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा फरात नदी पर उंडेल दिया और उसका जल सूख गया। और जैसा कि हम जानते हैं कि बाइबल के अंदर जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है, ये अपने आप में ये बताती है कि दुनिया का अंत होने से पहले क्या-क्या होगा और दुनिया का अंत के बाद क्या होगा। कहने का मतलब है कि ये पूरी जो प्रकाशित वाक्य की किताब है, ये भविष्यवाणी से भरी हुई है, और एक-एक भविष्यवाणी के अंदर इतना कुछ छुपा है कि जितना भी हम उस पर एक्सप्लेन करते हैं, उतना ही वो हमें कम लगने लगता है और अधिक उसके आगे हमें दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पर फरात नदी का जिक्र करना ये कोई छोटी बात नहीं है, और ये उत्पत्ति के अंदर है तो प्रकाशित वाक्य के अंदर भी इसका जिक्र बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिया है। और ये किस उपलक्ष्य में दिया है ये भी बताया गया, और क्या होगा कि वो क्या है, जल सूख जाएगा। जो गौर करने वाली बात है कि ये जल जो है सूख जाएगा। और ये पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकली है इसकी, और किस तरीके से वो कार्य करता है, और किस तरीके से परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है। इसको देखेंगे तो समझ में आएगा, और सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आप अपने विश्वास को और मजबूत करने पाएंगे। तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि फरात नदी के लिए एक भविष्यवाणी की गई जो छठे स्वर्गदूत के द्वारा की गई, कटोरा जो है फरात नदी के ऊपर उंडेल दिया जाएगा और उसका जल जो है सूख जाएगा। बस हम कितने ही बात को देखेंगे कि जल उसका सूख जाएगा। तो सवाल खड़ा होता है कि क्या है ना, ये वास्तव में ज़रूरी है कि परमेश्वर है ना इस भविष्यवाणी को पूरा करे। इस भविष्यवाणी के अनुसार अगर अंत समय में फरात नदी का सूखना एक महत्वपूर्ण घटना के ऊपर के लिए संकेत करता है कि इस परमेश्वर कुछ नया करना जा रहा है। और जब वो करने जा रहा है तो योजना के तहत इस भविष्यवाणी को की कई व्याख्याएं भी लोग करते हैं, अनेकों लोग अलग अलग प्रकार से उसको बातचीत करते हैं। लेकिन जब हम इसको देखते हैं तो हमें इसको अंदर कुछ नई चीज़ नज़र आती है, उस चीज़ को हम देखने की कोशिश करते हैं, जिनमें यह भी शामिल है कि इसका संबंध जो है मसीह विरोधी के आने और अंत समय की घटनाओं से भी संबंध है, जो कि बिल्कुल हम इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल में जो कुछ लिखा है वो सत्य है, और उसी की घटनाओं को हम ना अध्ययन करते हैं, उन्हीं की प्रोफेसी को अध्ययन करते हैं और आप तक उस संदेश को पहुंचाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में, यानी कि कुछ दशकों के अंदर, तुर्की, सीरिया और इराक में फरात नदी का जो जल स्तर है ना के बराबर रह गया, और यानी बिल्कुल ना के बराबर है। अभी आपने हरी भूरी है ना जो वो देखी है, उस हरी भरी भूमि को जो आसपास की है, उसके साथ साथ है ना आपने देखा कि कितनी है ना तेज वो धारा बह रही है उसकी, और कितना पानी उसके अंदर है। लेकिन अभी अंतिम समय में तुर्क में सीरिया और इराक के क्षेत्र के अंदर फरात नदी का जो जल स्तर है बहुत ज़्यादा घट गया पिछले 10 से मतलब कई दशकों में। और आज जो की स्थिति है उसकी भी मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा, और फिर आपको समझ आएगा कि वास्तव में परमेश्वर कितना अद्भुत है, और कितने अद्भुत तरीके से वो हजारों साल पहले किसी बात को बोलता है और किसी बात को कहता है। अगर मैं उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर ही बात करूं, जब मैं 2:14 को पढ़ रहा था, तो वहां पर जैसे लिखा है कि केवल है ना फरात नदी का जिक्र किया है, ना कि उसके आसपास के ना किसी और बस बातों का जिक्र किया है।
तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मेरे लिए यही लगी कि जब मैं पहली बार है ना इसको बहुत साल पहले पढ़ा था कि सारे तीनों नदियों के लिए विषय में लिखा है कि उस नदी के पास क्या-क्या होगा, वहाँ क्या-क्या मिलेगा, वहाँ कौन लोग होंगे, इस सब के बारे में वहाँ पर ज़िक्र मिलता है। लेकिन फरात नदी के बारे में ऐसा कोई भी ज़िक्र नहीं मिलता है। तो मैं भी बड़ा ना अचंभित था कि ऐसा क्यों है, क्योंकि सारी नदियों के बारे में दिया है, लेकिन केवल फरात नदी के बारे में दिए ही नहीं दिया। तो आगे जब मैं बाइबल को है ना स्टडी कर रहा था, तो उस वक़्त में मुझे लगा कि मुझे है ना इस पर है ना और गहन अध्ययन करना चाहिए। और मैं इस पर अध्ययन करते-करते ना जब मैंने देखा कि है ना बाइबल की अंतिम पुस्तक के अंदर फरात नदी को सूख जाने के लिए कहा है, तो इसलिए शायद है ना हो सकता है कि इसका कनेक्शन वहाँ से जुड़ा हुआ हो। तो ये सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब है ना आप इसको देखें कि अधिकांश जो लोग हैं वो फरात नदी का जो सूख जाना है वो बाइबल की भविष्यवाणियों से ही जोड़ करके देखते हैं। अब है ना आप एक तस्वीर देखें, इस तस्वीर के अंदर है ना आप देखेंगे कि फरात नदी जो है वो किस तरीके की दिख रही है। यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट नज़र आते हैं। इस नदी के अंदर बनते हुए कुछ अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहे हैं। अगर इनको आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर हिब्रू अक्षरों का हमें नून दिखाई देता है और सिन दिखाई देता है और उसके साथ-साथ मेम दिखाई देता है। यानी 3 लेटर्स को हम यहाँ पर देखते हैं। अगर गौर से अगर आप इसको देखना शुरू करेंगे तो यहाँ पर ताओ भी दिखाई देता है। तो ये है ना इतने सारे लेटर्स का एक साथ ना बनना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये बिफोर बता रहा हूँ कि किस तरीके से परमेश्वर ने वहाँ पर इन लेटर्स को रखा है। यहाँ पर नून भी ना दिखाई देता है, आपको ना मेम भी दिखाई देता है और उसके साथ पे भी दिखाई देता है, मतलब पे भी है ना नज़र आता है। तो जब इनमें इन चीज़ों को हम देख रहे थे तो ना इनके रहस्यों को भी समझें कि हर एक अल्फ़ाबेट के अंदर एक रहस्य छुपा हुआ है, उस रहस्य की बातों को समझ लें। हालांकि मैं ना केवल है ना आज जो अंतिम समय की बात करूँगा, तो यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ पर जो ताव है मसीह के बलिदान को, और आलेफ और ताव जो है हिब्रू अल्फ़ाबेट का पहला और आखिरी शब्द है, यानी अक्षर है। यानी आलेफ फर्स्ट है तो ताव जो है वो आखिरी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ताऊ भी दिखाई देता है और सिन भी दिखाई देता है, और सिन जो दिखाई देता है परमेश्वर के नाम को दिखाता है। यानी पहले और अब में कितना अंतर है, इस बात को अभी आगे चल करके हम देखेंगे। तीसरा जो है मेम है जल, इसका जिसका मतलब है जल और या रहस्य। यानी हम बार बार ना इसको बताते हैं, अल्फ़ाबेट के जो मीनिंग है उनको बार बार ना बताते हैं, आपको समझाते हैं कि वो क्यों, इसका मतलब क्या है। इसको जब आप समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो मेम है वो जल को प्रदर्शित करता है, और साथ ही साथ इसको क्या करता है, उसको भी प्रदर्शित करता है ये कि वो रहस्य में है, यानी रहस्य उसके अंदर एक छुपा हुआ है। अगर हम फरात नदी के पुराने बहाव को ही देख रहे हैं तो ना यहाँ पर हिब्रू अक्षर का नून हमें जो नज़र आता है और फाइनल मेम नज़र आता है, तो बाइबल के अंदर जो छुपा हुआ है, मतलब फाइनल मेम का मतलब है छुपे हुए रहस्य या बंद रहस्यों का एक खजाना, ये प्रतीक उसका नज़र आता है। ये जो है ना यहाँ पर हमें जो भी कुछ इसमें दिखाई दे रहा है उसको समझने की आवश्यकता है कि आखिर ये लेटर्स यहाँ पर क्यों क्या बोलते हैं उकेरे गए हैं इस नदी के अंदर, और ये पहले से हैं, और इनका दिखाई देना ये सब सैटेलाइट से चित्र लिए गए हैं। इसके जो सैटेलाइट से चित्र हैं, यहूदी परंपराओं के अनुसार यीशु मसीह का आगमन जो है वो फरात नदी के सूख जाने से जुड़ा हुआ है। अगर यहूदी लोगों की परंपरा की बात करें तो यहूदी लोगों का ऐसा मानना है कि अगर फरात नदी जब सूखेगी तो मसीहा का आगमन हो जाएगा, और मसीहा का आगमन होने का जो पहला चिन्ह वो समझते हैं फरात नदी का सूख जाना, जो कई दशकों से लगातार सूखती जा रही थी और अब बिल्कुल वो सूखने के कगार पर आ गई है, और यहाँ तक कि उसके अंदर अब पानी दिखाई नहीं देता है और लोग जो हैं यूं ही उसमें आ जा सकते हैं। एक और ना मैं स्क्रिप्चर को पढ़ूं तो मुझे एक याद आता है, यशायाह नबी की पुस्तक के अंदर मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं। तो वहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा है, यशायाह नबी इसके विषय में भविष्यवाणी करते हैं यशायाह 11 के अंदर और उसके 15वें पद में। तो यहाँ पर वो कहते हैं
यहोवा मिस्र के समुद्र की खाड़ी को सुखा डालेगा, वह महानद पर अपना हाथ बढ़ाएगा और प्रचंड लू चलाकर उसको 7 धाराओं में बदल देगा और उसे ऐसा कर देगा लोग चप्पल पहने हुए भी उसे पार कर लेंगे। यहाँ पर देखिए कि वो महानद का जो जिक्र है ना किया है, यहाँ पर उसका नाम नहीं दिया है, लेकिन स्पेशली उसने है ना क्या किया है, एक संकेत दिया है, मिस्र का है ना जिक्र किया है, और मिस्र के करीब में ये फरात नदी बहती है। और ये जो फरात नदी है इसको महानद कह करके यहाँ पर संबोधित किया गया है। और ये भी कहा गया है कि लोग जो है उसमें चप्पलों के साथ चप्पल पहने हुए उसमें से पार हो सकते हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि एक बार जगह पर नहीं है, बल्कि ये यशायाह नबी भी इस भविष्यवाणी को प्रूव कर रहे हैं कि उस नदी के साथ क्या होने वाला है। और इतना ही नहीं है कि अगर हम यिर्मयाह नबी की पुस्तक को देखें तो वहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। यिर्मयाह 50 और उसके 38 पद के अंदर कुछ इस तरीके से ना लिखा है, बेबीलोन में सूखा और विनाश के बारे में कि क्या होने वाला है। उसके जलाशयों पर सूखा पड़े और वे सूख जाएं, क्योंकि वे मूर्तियों से भरा हुआ देश है। यानी कि जलाशयों को सूखा देने की बात यहाँ पर परमेश्वर का वचन करता है। तो कहने का मतलब है कि हर जगह पर आप देखेंगे तो ये कनेक्शन जो है वो जुड़ता हुआ नजर आता है। अगर कोई भी चीज़ बाइबल के अंदर ना पाई जाती है, या कोई भी बात पाई जाती है, या कोई भी भविष्यवाणी पाई जाती है, तो इसका मतलब है कि वो उसका मतलब है कि वो एक रहस्य है और उस रहस्य को हमें समझना चाहिए। अब आप ये पिक्चर देखें तो ये दोनों पिक्चर मैं दिखा रहा हूं आपको कि दोनों पिक्चरों को आप देखेंगे गौर से, पहले की और बाद की। पहले क्या था और अब क्या है, इस नदी का स्वरूप आप देख सकते हैं। पहले के स्वरूप में और अभी के स्वरूप में जमीन और आसमान का अंतर आ गया है। अब ये नदी जो है वो सूखी भी नजर, सैटेलाइट से ली गई पहली और बाद की तस्वीरें हैं, और ये बाइबल की वो भविष्यवाणी पूरी होते हुए यहाँ पर नजर आती है। लेकिन यहाँ पर अब जो देखते हैं एक और अल्फाबेट यहाँ पर नजर आता है, और वो नजर आता है बिल्कुल ओमेगा। ओमेगा हिब्रू लेटर का आखिरी शब्द है, आखिरी लेटर है, हिब्रू अल्फाबेट का आखिरी लेटर है ओमेगा। और इसके विषय में यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह अपने बारे में बोलते हैं कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। और ये बात यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, इसलिए इसको ना हमें समझना चाहिए कि वो अपने आप को अंतिम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इसे समझ लें कि ये क्या है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर हमें मिलता है कि ये फरात नदी सूख जाएगी और अंत समय आ जाएगा। लेकिन ये यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य 22 और उसके 13 पद के अंदर इस तरीके से कहते हैं, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, आदि और अंत, पहला और अंतिम हूँ। प्रकाशित वाक्य 22 और उसके 13 पद के अंदर। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों बातों में एक चीज को नजर आती है। अगर है ना स्टार्टिंग में हम देखें इसको इस तरीके से देखिए कि पहले जो है भाषा कौन सी है, हिब्रू भाषा है। लेकिन जब यीशु मसीह ना वहाँ पर रहते हैं जिस पृथ्वी के ऊपर, तो वहाँ पर उस वक्त में ग्रीक और अरामिक भाषा जो थी वो प्रचलित थी। लेकिन यीशु मसीह हिब्रू, अरामिक और ग्रीक तीनों ही भाषाओं को बोलते थे, तीनों ही भाषाओं पर उनकी पकड़ थी। अब यहाँ पर जब ना उन्होंने प्रकाशित वाक्य के अंदर उस समय के लोगों के हिसाब से अगर ना बात की है, तो उसको समझाया है कि जिस तरीके से आलेफ और ताव है, यानी कि हमने देखा कि पुरानी पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे हैं कि वो ताव नजर आता है, और नई पिक्चर के अंदर जो बिल्कुल सूख रही है वो, तब उसके अंदर ओमेगा नजर आता है। इसका मतलब दोनों भाषाओं के जरिए वो क्या बात करना चाहते हैं, हमें इंडिकेट करना चाहते हैं कि देखो मैं यहाँ पर हूँ और मैं इस दुनिया के अंत से पहले एक चिन्ह ना प्रकट करूंगा। वो कहना चाहते हैं कि देखो मैं ही अल्फा था और
मैं ही अब ओमेगा हूँ और इसका चिन्ह यहाँ पर दिखाई देगा। प्रकाशित वाक्य के अंदर अगर वो ये कहते हैं कि देखो जो कि प्रकाशित वाक्य 16 और उसके 12 आना पद के अंदर हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि फराज सूखेगा, उससे पूर्व के राजाओं का आने का मार्ग प्रशस्त होगा। क्या यह विश्व राजनीति में किसी बड़ी घटना का संकेत नजर नहीं आता हम सबको कि है ना, वहां पर अगर मान लीजिए कोई चढ़ाई करेगा यरूशलेम पर, इसराइल पर, तो वो कहां से करेगा? फरात नदी के अगर सूखी नहीं होगी तो उसको पार करना बड़ा मुश्किल होगा। इसका मतलब है कि अंतिम समय में एक युद्ध होने वाला है, एक ऐसा युद्ध जिस युद्ध के विषय में परमेश्वर पहले से बता रहा है और उसके लिए वो मार्ग भी तैयार कर रहा है। और परमेश्वर ना इस युद्ध को होने देना चाहता है ताकि वो जो थर्ड टेम्पल है बना दिया जाए, और थर्ड टेम्पल के बनाने से पहले ये घटनाएं घटित होना आवश्यक है। अब यहाँ पर आप देखें कि फरात नदी जो है आज बिल्कुल सूख गई है। आप पिक्चर को देख रहे होंगे, यहाँ पर पहले की और आखिरी पिक्चर दिखाइए। तो आखिरी पिक्चर के अंदर, दूसरी पिक्चर के अंदर आप देखेंगे कि पहले के अंदर ताव मेम नजर आता है, सिन नजर आता है, नून नजर आता है, और इनके जो है ना अल्फ़ाबेट के जो महत्व हैं मैंने है ना पिछली वीडियो बनाई है उनमें सब में ना आपको बताया है, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसको। आप उसको सीख रहे हैं तो सैटरडे की क्लास में आप आकर के सीख सकते हैं, क्योंकि हम हिब्रू अल्फ़ाबेट को लगातार सिखा रहे हैं और उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से उसका अध्ययन कर सकें। तो मुझे उम्मीद है कि ना आप लोग इस बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों जो पिक्चर हैं ये सैटेलाइट से ली गई हैं, और दोनों पिक्चरों के अंदर एक बात ना नजर आती है कि एक पिक्चर के अंदर हमें ना मिले जुले नून नजर आ रहा है और सिन भी नजर आता है, और उसके अंदर हमें मेम नजर आता है, और उसके अंदर फिर हमें ताव भी दिखाई देता है। कहने का मतलब कि हमें सारे अल्फाबेट्स वहां पर ये जो हमने बताए हैं ये दिखाई देते हैं, और कहीं कहीं पर कभी कभी है ना वो किसी जगह पर वो पे भी नजर आता है। तो पे हालांकि ये बहुत सारी ना जो पिक्चर्स है ना हम आपके साथ शेयर करेंगे तो है ना उसमें समझ में आएगा कि ना ये क्या क्या दिखाई देते हैं, उसको इंडिकेट भी कर देंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा अपना ध्यान केंद्रित करें और उसको सीखें और उसको समझने की कोशिश करें। आपको नजर आएगा कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको देख रहे हैं, आप परमेश्वर के उस गूढ़ रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम जो बताते हैं उसको है ना खाली आप सुने नहीं बल्कि उस पर आप अध्ययन करें, और अध्ययन करेंगे तब आपको और भी प्रकाशन मिलने शुरू होंगे। और मैं चाहता हूं कि ना हर एक व्यक्ति के पास प्रकाशन हो, हर एक व्यक्ति एक प्रकाशन के साथ अपने जीवन को व्यतीत करे और यीशु मसीह की आमद का इंतजार करे। तो यहाँ पर फरात नदी के विषय में मुझे बताना आवश्यक था कि फरात नदी का जो जिक्र बाइबल के अंदर है और आज उसका सूख जाना है, इसके विषय में पहले से प्रोफेसी की गई थी ताकि इस अंतिम समय के लिए वो तैयारी पूरी हो सके। तो इस तरीके से देखें कि ये सारी तैयारियों में एक तैयारी ये भी पूरी हो चुकी है कि अब फरात नदी इस कदर सूख गई है कि वहां से लोग आराम से निकल सकते हैं, पैदल निकल सकते हैं। अब उसके अंदर जल नहीं रहा है, और उसके स्थान पर एक जगह कुछ ना जल जो गड्ढे से ना बने होते हैं कहीं कहीं पर, उस जगह पर जल ठहरा है, और वो एग्जैक्ट ताओ की नहीं बल्कि सॉरी वो ओमेगा वहां पर नजर आता है। ओमेगा का मतलब है अंतिम यानी कि न्याय के लिए तैयारी, यानी अब अंत आ चुका है। इस बात को समझ लें कि यीशु मसीह का आगमन अब बहुत जल्द होने वाला है, और यीशु मसीह का आगमन होने वाला है तो आप है ना उसके लिए क्या तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो अच्छा है, अगर तैयार नहीं है तो आपको और मुझको तैयार होने की आवश्यकता है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जा सके, और इस अंतिम न्याय के अंदर जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें उस 7 साल के महाक्लेश में हमें ना छोड़ा जाए, और हम स्वर्ग में पहले से पहले कलीसिया के साथ उठा लिए जाएं। इसके लिए हमें तैयारी करने की आवश्यकता है। हमें अपने आप को तैयार करना है, दुनिया की तमाम ना बातों को भूल करके केवल और केवल अंतिम समय के बारे में सोचें कि अगर हम इस दुनिया से चले गए तो क्या होगा हमारा, हम कहाँ पर जाएंगे। तो मेरे अजीजों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ना ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, और मैं अभी फिर से वापस आ गया हूँ, थोड़ा सा समय रहेगा तो इसलिए मैं बीच में वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, और बहुत सारी वीडियो ना बनाना चाहता हूँ, लेकिन कभी कभी समय का अभाव रहता है,
समय के अभाव के कारण मैं ना बहुत सारी वीडियो नहीं बना पाता हूँ। पिछले दिनों ना नहीं बना पाया, भिलाई के अंदर था, तो वहाँ पर ना परमेश्वर के धन्यवाद हो कि बहुत अच्छे लोग थे और बहुत अच्छे से सुना। और आप उसकी कुछ भी 2 वीडियो ना बनी हैं, लेकिन वो थोड़ा-सा कुछ बना नहीं पाए लोग सही से, तो ना उसके कारण ना जैसी है मैं वैसे ही डालने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोग उसको भी सुन सकें। अंतिम समय के लिए ही वहाँ पर एक शिक्षा दी गई थी, आप उसको देख सकते हैं। न्यूमेरिकल है क्योंकि बाइबल के अंदर टोटल न्यूमेरिकल है, इसलिए आप उसको ज़रूर देखें और परमेश्वर के अनुग्रह से आप अपने जीवन को वैसा बनाएँ जैसा वो चाहता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, दूसरे लोगों को शेयर कर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोग भी उससे आनंद उठा सकें। और हमारी सैटरडे की क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर सीख सकते हैं कि परमेश्वर ने जो ये हिब्रू को रखा है और उसके न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है और उसके गुण क्या हैं, उसका रहस्य क्या है, इस पर हम है ना गहन अध्ययन करते हैं, क्योंकि हमारी जो टीम है वो भी है ना उसमें सहयोग करती है और हम भी है ना उसमें लगातार है ना जुड़े रहते हैं ताकि है ना आप लोगों को तक वो रहस्य की बातों को पहुंचा सके। परमेश्वर आप सभी को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे, आपके घर परिवारों में तमाम सुख शांति बने रहे। आप सबको प्यार, सलाम, शालोम।